नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ज़रूरी संदेश देना चाहता हूं। आज गुरमीत राम रहीम को यौन शोषण के मामले में जब दोषी करार दिया गया और देश में जो हालात पैदा हुए हैं वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। जब कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है बलात्कार की या यौन शोषण की, तो हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करना भी चाहिए। हम जुलूस निकालते हैं, कुछ दिनों तक ये हंगामा चलता है और उसके बाद स्थिति जैसी की थी वैसी बनी रहती है। सवाल यह है कि इस तरह की बातों के पीछे इसकी जड़ में जो बातें हैं उस पर हम कभी क्यों बात नहीं करते। सवाल है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को समझें और यौन अपराध जैसी बातों की जड़ में कौन सी ऐसी बातें हैं उसका ख्याल रखें। जब तक हम ये बातें नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी आने वाली नस्लों को भी इस तरह के यौन अपराध करने से बचा नहीं पाएंगे। जब एक 16 साल के बच्चे ने बलात्कार जैसा अपराध कर दिया तो यह कानूनी प्रावधान की मांग की गई कि एक बालिग पुरुष की उम्र को घटा के 18 साल से 16 साल कर दी जाए, और यह कर भी दिया गया। सवाल है, क्या कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान बलात्कार और यौन शोषण जैसे अपराधों की समस्या का इलाज है? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस समस्या के जड़ में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बातों से आपको अवगत कराना चाहूंगा। आप चाहे पुरुष हैं या स्त्री, यह बात हमें समझना होगा कि लैंगिक उत्तेजना एक साधारण सहज प्रक्रिया है। वो हर प्राणी में है और इंसानों में भी है, लेकिन यह उत्तेजना जब उन्माद का स्वरूप ले लेती है और यह उन्माद जब अनियंत्रित हो जाता है तभी बलात्कार और यौन शोषण जैसे अपराध होते हैं। सवाल यह है कि ऐसे कौन से परिबल है जो इंसान के अंदर इस उत्तेजना को उन्माद में परिवर्तित करने का रोल अदा करते हैं। जब टीवी या मीडिया के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से जनमानस के अंदर उत्तेजना और उन्माद फैलाने का काम होता है, तब हम अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? एक बात उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं। सन 2011 या सन 2012 में टीवी पर आ रहे एक मशहूर रियलिटी शो में सनी लियोनी को बुलाया गया था और मीडिया में, हर अखबार में बड़े अक्षरों में हेडलाइन छपी थी कि मशहूर पोर्न स्टार सनी लियोनी इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि जो 12-13 साल का एक किशोर, जिसने अभी तक ये नहीं सुना है कि पोर्न स्टार क्या होता है, उन्होंने अभी तक स्पोर्ट्स स्टार सुना है, फिल्म स्टार सुना है, लेकिन पोर्न स्टार नहीं सुना है। और जाहिर सी बात है कि आज 12-13 साल का बच्चा भी ही हैज़ एन एक्सेस टू इंटरनेट। वो इंटरनेट पर गूगल पे ये देख सकता है सनी लियोनी का नाम, या जैसे पोर्न स्टार शब्द टाइप करेगा तो उसकी चेतना को कलुषित करने की, उसकी चेतना को दूषित करने का सारा सामान वहाँ उन्हें मुहैया हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि 12-13 साल की उम्र में जब एक किशोर किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रख रहा है तो उनके शरीर के अंदर लैंगिकता, सेक्सुअलिटी बड़े नाजुक मुकाम पर होती है, और उसी वक्त अगर उन्हें इस तरह का सामान परोसा गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उनमें उत्तेजना उन्माद में परिवर्तित हो जाएगी और वही नवयुवक कहीं ना कहीं आगे जाके शायद बलात्कार या यौन शोषण जैसे अपराध करने को विवश हो। टीवी पर किसी भी डिओडोरेंट की, आप डिओ की ऐड देखिए जिसमें दिखाया जाता है कि एक युवक वो डिओ लगाता है तो बहुत सारी लड़कियां खींची चली आती हैं। कि हमें इस चीज़ों के प्रति जागरूक रहना होगा।
जहाँ पर ऐसी चीज़ों के माध्यम से, ऐसी बातों के माध्यम से उन्माद फैलाने का काम हो रहा है, वहाँ हमें सतर्क रहना होगा। आजकल फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि एक हीरो और हीरोइन के बीच में यौन संबंधों को भी बड़े बेबाक रूप से, बेझिझक रूप से दिखाया जाता है। कई ऐसे फिल्में, मैं फिल्मों के नाम नहीं लेना चाहता। जब इस तरह का उन्माद फैलाया जाएगा तो एक बात आप समझिए कि एक स्त्री और एक पुरुष की अपनी कुछ प्राकृतिक लाक्षणिकताएं हैं। वह यह है कि एक पुरुष में उत्तेजना से उन्माद में परिवर्तन जल्दी हो जाता है एक स्त्री के मुकाबले। एक पुरुष अपनी उत्तेजना और उन्माद को छुपा नहीं सकता या दबा भी नहीं सकता है। और स्त्री का एक प्राकृतिक गुण है, वो यह है कि नर जो है वो एक्टिव है और मादा यानी कि स्त्री जो है वो अट्रैक्टिव है। तो ये प्राकृतिक गुण है। तो जब उन्माद पैदा होगा और एक तरफ से मीडिया के द्वारा, फिल्मों के द्वारा ये उन्माद पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समुचित मानव चेतना सेक्सुअलिटी को लेके दूषित हो रही है और उसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे गंभीर मसले की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, वो यह है कि जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और कई विदेशी कंपनियां हमारे देश में अपना व्यापार करने आने लगी, तब आपको भी ध्यान होगा कि विदेशों में और खास करके पश्चिमी देशों में पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा उद्योग है। और यही पोर्नोग्राफी को इंडिया में घुसेड़ने के लिए सीधा तो कोई रास्ता है नहीं, कानूनी तौर पे तो है नहीं। तो इस तरह के रियलिटी शो के माध्यम से सनी लियोनी जैसी महिला को अभिनेत्री का जामा पहना के विदेश के कुछ एजेंटों के द्वारा फिल्म या तो टीवी के माध्यम से हमारे देश में पोर्नोग्राफी जैसे दूषण को घुसेड़ा गया। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ों से मानव चेतना दूषित होती है, सेक्सुअलिटी में उन्माद पनपता है। तो यही उन्माद अनियंत्रित होके इस तरह के अपराध को जन्म देता है। सवाल यह है, हम सेक्सुअलिटी के मानसिक यानी कि मनोवैज्ञानिक, बायोलॉजिकल और आध्यात्मिक पहलू को समझें। जैसे कि मैंने कहा कि एक स्त्री या पुरुष दोनों में लैंगिक उत्तेजना होना ये बड़ा साहजिक और नैसर्गिक बात है। इस पृथ्वी पर हर जीव में, हर प्राणी में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन एक फर्क यह है कि जैसे हर जीव को, हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए अन्न, पानी और हवा की ज़रूरत है, वैसे ही इंसान को भी अन्न, पानी और हवा की ज़रूरत है। लेकिन इंसान में एक विशेषता यह है कि इंसान की यौन ज़रूरत भी है और उनकी ज़रूरत है कि उनकी उत्तेजना को संतुष्ट करना। और इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है, उस विषय के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रकृति में आप देखेंगे कि बाकी हर प्राणी साल के कुछ खास महीने में ही सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जबकि इंसान हफ्ते के 7 दिन 24 घंटा सेक्सुअलिटी के लिए एक्टिव होता है। और ये इनकी मानसिक विकृति की वजह नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वजह है। और इसी वजह को हमें समझना होगा, तभी हम अपने आने वाली नस्लों को सही बात समझा पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मौजूदा जो हालात है, जिस तरह से फेमिनाइन एस्पेक्ट और मस्कुलिन एस्पेक्ट यानी कि नर और मादा ऊर्जा के जो ये दो स्वरूप हैं, उसको एक दूसरे के प्रति उकसाया जा रहा है। और जो मौजूदा हालात है उस वजह से आज परिस्थिति यह है कि हर स्त्री दूसरे पुरुष को अविश्वास और शक की नज़रों से देखने लगी है। और कहीं ना कहीं पुरुष में भी सुषुप्त रूप में स्त्रियों के प्रति घृणा जन्म ले रही है, क्योंकि कड़े से कड़े प्रावधान के बाद भी, इतने सारे विरोध के बाद भी यौन शोषण और
बलात्कार जैसी घटनाएं कम नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की जड़ तक जाकर उसे समझकर उस पर अमल करना होगा, और तभी हम आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। जब प्रेम में भय का अंश पैदा हो जाएगा और जिस तरह के मौजूदा हालात है उसकी वजह से एक पुरुष और स्त्री के बीच में प्राकृतिक प्रेम भी पैदा नहीं होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं भय का अंश होगा। और जब प्रेम में, प्राकृतिक प्रेम में भय का अंश आ जाएगा और स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सामने दुश्मन बन के खड़े रह जाएंगे। शायद सुनने में आपको मेरी बात बड़ी अचंभित करने वाली लगती हो, लेकिन यदि मौजूदा हालात जो है उसमें हमने सेक्सुअलिटी जैसी बात को नहीं समझा और उस पर अमल नहीं किया, तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि लड़ाई दो धर्मों के बीच में नहीं, दो जाति के बीच में नहीं, दो देशों के बीच में नहीं, पर ऊर्जा के दो स्वरूप फेमिनिन एंड मस्कुलिन यानी कि नर और मादा, स्त्री और पुरुष के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और स्त्री और पुरुष के बीच का ये तनाव आने वाले समय में बहुत ही बड़े घातक परिणाम को जन्म दे सकता है। आज हमारे देश में आतंकवाद जैसे एक समस्या है, वैसे ही कुछ खास लोगों के द्वारा मानव चेतना में कामुकता और उन्माद फैलाना, यह भी आतंकवाद के जितना ही गंभीर गुनाह है। और हमें इस बात को समझना होगा, इस परिबलों को पहचानना होगा, और हमारी आने वाली नस्लों को हमें सेक्सुअलिटी के बारे में, हमारे अंदर, शरीर के अंदर, चेतना के अंदर जो ऊर्जा के दो स्वरूप है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन, उसके बारे में उसे ठीक से समझाना होगा। और खास करके जब आपका भाई या आपका बेटा या आपकी बेटी किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रख रही है, तब तो उनमें सेक्सुअलिटी बड़े नाजुक मोड़ पर होती है, और तभी उन्हें ये बात समझानी होगी। मैं कोई तथाकथित सेक्स एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअलिटी के बारे में, उसके आध्यात्मिक महत्व को समझाने की, सेक्सुअलिटी को समझाने की बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपको बात बताई, कोई भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान इस बात को समझ सकता है कि यौन शोषण और बलात्कार जैसी घटनाओं के जड़ में क्या है, और मुझे यकीन है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। और यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।